समंदर के बीचों बीच खड़ा हुआ है कंक्रीट का टापू आज भी ऐसा दिखाई देता है मानो उसमें अचानक वहीं रुक गया हो। टूटी हुई खिड़कियां, सुनसान गलियां, जंग खाई सीढ़ियां और हवा के साथ गूंजती रहस्यमयी आवाज़ें। जापान का हाशिमा आइलैंड केवल एक वीरान जगह नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसके भीतर हजारों जिंदगियों की अनसुनी कहानियां दफन है। कभी यहाँ हर सुबह बच्चों की हंसी गूंजती थी, खदानों की ओर जाते मजदूरों की लंबी कतारें दिखाई देती थी और समंदर के बीच बसा हुआ छोटा सा टापू जीवन से भरपूर था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही समय में यहाँ रहने वाले हजारों लोग हमेशा के लिए इस जगह को छोड़कर चले गए। आखिर क्यों आज भी इस द्वीप की खामोशी लोगों के दिलों में डर पैदा कर देती है और क्यों दुनिया इसे केवल एक प्रत्यक्ष शहर नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य मानती है। आज हम हाशिमा आइलैंड की उस अनसुनी कहानी के भीतर उतरेंगे जहां इतिहास, संघर्ष, दर्द और रहस्य एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैं कि सच और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। आज यदि आप किसी नाव में बैठकर इस द्वीप के पास पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र ऊंची ऊंची कंक्रीट की इमारतों पर पड़ेगी। समंदर की नमकीन हवाओं ने इन इमारतों को बुरी तरह जर्जर कर दिया है। खिड़कियों के शीशे वर्षों पहले टूट चुके हैं, बालकनियां जगह जगह से बिखर चुकी हैं और कई दीवारों में इतनी बड़ी दरारें आ चुकी हैं कि ऐसा लगता है मानो अगली ही लहर उन्हें अपने साथ समंदर में ले जाएंगी। लेकिन इन खंडहरों को देखकर सबसे अधिक हैरानी इस बात की होती है कि कभी इन ही इमारतों में हजारों लोग रहा करते थे। इन गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी, दुकानों पर भीड़ लगी रहती थी और सुबह होते ही मजदूरों की लंबी कतारें समुद्र के नीचे बनी कोयलों की खदानों की ओर निकल पड़ती थी। आज वही गलियां सुनसान है और वहां केवल हवा की आवाज सुनाई देती है। हाशिमा की कहानी किसी डरावनी फिल्म से नहीं बल्कि एक छोटे से पत्थर के टुकड़े से शुरू होती है। 19वीं शताब्दी के अंत में जब इस क्षेत्र के समंदर के नीचे विशाल कोयले के भंडार मिलने की जानकारी सामने आई तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह निर्जन चट्टान कुछ ही वर्षों में जापान के सबसे व्यस्त औद्योगिक केंद्रों में बदल जाएगी। धीरे धीरे यहाँ खदानें खोदी गई, फिर मजदूरों को रहने के लिए मकान बनाए गए। समय बीतता गया और देखते ही देखते इस छोटे से टापू पर बहुमंजिला कंक्रीट की इमारतें खड़ी हो गई। स्कूल, अस्पताल, मंदिर, बाजार, खेल का सामान, सिनेमा घर, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी लगभग हर सुविधा यहाँ मौजूद थी। समंदर के बीच बसा यह छोटा सा शहर अपने आप में एक अलग दुनिया बन चुका था। कुछ वर्षों के भीतर यहाँ रहने वालों की संख्या 5000 से भी अधिक हो गई। सोचिए, इतनी छोटी सी जगह पर 5000 लोग। दुनिया में शायद ही कहीं इतनी कम जगह पर इतनी आबादी रही हो। जगह की कमी इतनी थी कि कई परिवार बेहद छोटे कमरों में रहते थे। इमारतों की छतों को भी उपयोग में लाया जाता था। वहीं बच्चे खेलते, वहीं लोग शाम को बैठकर समंदर की ठंडी हवा का आनंद लेते और वहीं से दूर अक्षतीज पर डूबते सूरज को देखते। बाहर से देखने पर यह जीवन साधारण लगता था लेकिन इसके पीछे संघर्ष की एक ऐसी कहानी छिपी थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले सायरन बजता और सैकड़ों मजदूर हेलमेट पहनकर धरती के भीतर उतर जाते। ये सुरंगें केवल कुछ मीटर गहरी नहीं थी बल्कि समंदर की सतह के नीचे सैकड़ों मीटर तक फैली हुई थी। नीचे चारों ओर घना अंधेरा, गर्म हवा, मशीनों का लगातार शोर और हर पल मौत का खतरा मौजूद रहता। कभी गैस रिसने का डर, कभी सुरंग धंसने का खतरा और कभी समंदर का पानी भीतर घुस जाने की आशंका। इसके बावजूद लोग रोज वहां काम करते थे क्योंकि उनके परिवार की रोजी रोटी इसी खादान से जुड़ी थी। कई बार मजदूर सुबह घर से निकले लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटे। कुछ हादसों की खबर बाहर आई जबकि कई घटनाएं हमेशा के लिए इन सुरंगों के अंधेरे में दफन हो गई। शायद यहीं से हाशिमा के रहस्यों की पहली परत शुरू होती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता और यही नियम हाशिमा पर भी लागू हुआ। जिस कोयले ने इस छोटे से टापू को दुनिया के सबसे व्यस्त औद्योगिक नगरों में बदल दिया था वही धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पूरी दुनिया तेजी से तेल और दूसरी ऊर्जा के स्रोतों की ओर बढ़ने लगी। जापान ने भी कोयले पर अपनी निर्भरता कम कर दी। अब वे खदानें जो कभी देश की आर्थिक रीढ़ मानी जाती थी घाटे का सौदा बनती जा रही थी। हाशिमा के लोगों को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि जिस शहर को उन्होंने अपने हाथों से बसाया था उसके सुनहरे दिन अब गिने चुने रह गए हैं। लेकिन किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि यह अंत इतना अचानक आएगा कि पूरा द्वीप कुछ ही दिनों में एक भूतहा खंडर में बदल जाएगा। सन 1974 में वह दिन आ ही गया जब खदान को हमेशा के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया। सुबह का सूरज तो पहले की तरह उगा था लेकिन उस दिन सायरन काम बुलाने के लिए नहीं बल्कि एक युग के समाप्त होने की घोषणा करने के लिए बजा था। मजदूरों ने अपने औजार समेटे, परिवारों ने छोटे छोटे बक्सों में अपनी जिंदगी भर की यादें भरनी शुरू कर दी। बच्चों ने आखिरी बार अपने स्कूल की सीढ़ियां देखी, दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर गिराए
और घरों के दरवाजों पर आखिरी बार ताले लगे। कुछ ही दिनों में नावें एक एक करके लोगों को मुख्य भूमि तक ले गई। जब आखिरी नाव समंदर की लहरों को चीरती हुई दूर चली गई, तब हाशिमा पहली बार पूरी तरह अकेला रह गया। उस दिन के बाद इस द्वीप पर कोई स्थायी निवासी कभी वापस नहीं आया। लेकिन यहीं से जन्म हुआ उस रहस्य का जिसने हाशिमा को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। वर्षों बाद जब कुछ लोग इस द्वीप पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कई कमरों में कुर्सियां अब भी अपनी जगह रखी थी। स्कूल की दीवारों पर पुराने ब्लैक बोर्ड मौजूद थे। कुछ कमरों में बिखरी हुई किताबें, टूटी हुई अलमारियां और जंग लगे बर्तन ऐसे पड़े थे जैसे उनके मालिक केवल कुछ मिनट के लिए बाहर गए हों। समय मानो इस शहर में एक ही पल में आकर रुक गया हो। प्रकृति धीरे धीरे सब कुछ अपने कब्जे में ले रही थी। पेड़ पौधे टूटी दीवारों के बीच उगाए थे और समंदर की नमकीन हवा गुजरते साल के साथ इन इमारतों को और कमजोर करती आ रही थी। हाशिमा को लेकर कई डरावनी कहानियां भी प्रचलित हैं। कुछ लोगों का दावा है कि रात के समय यहाँ से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। किसी को ऐसा महसूस हुआ कि खाली गलियारों में कदमों की आहट गूंज रही थी, जबकि वहाँ कोई मौजूद नहीं था। कुछ पर्यटकों ने कहा कि उन्हें खिड़की पर कुछ पल के लिए एक धुंधली परछाई दिखाई दी, लेकिन पास जाकर देखने पर वहाँ कुछ नहीं मिला। वैज्ञानिक इन घटनाओं को समुद्री हवाओं, टूटती इमारतों और इंसानी मन की कल्पना का परिणाम मानते हैं। वास्तव में इन दावों का कोई ठोस प्रमाण कभी सामने नहीं आया। फिर भी जब किसी स्थान का इतिहास दर्द, दुर्घटनाओं और अचानक आई वीरानी से जुड़ा हो तो वहाँ रहस्य और किंवदंतियाँ अपने आप जन्म लेने लगती हैं। आज हाशिमा केवल एक प्रत्यक्ष द्वीप नहीं, बल्कि इतिहास की एक जीवित किताब है। इसकी टूटी हुई इमारतें हमें याद दिलाती हैं कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न बन जाए, समय उसे कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। कभी जिन गलियों में हजारों लोगों की आवाजें गूंजती थी, आज वहाँ केवल समंदर की लहरों की गर्जना सुनाई देती है। कभी जहाँ बच्चों की हंसी थी, अब वहाँ टूटे हुए कंक्रीट पर उड़ती धूल है। कभी जहाँ भविष्य के सपने बुने जाते थे, अब वहाँ केवल अतीत की परछाइयाँ बची हैं। शायद यही कारण है कि हाशिमा आइलैंड दुनिया भर के इतिहासकारों, खोजकर्ताओं और रहस्य प्रेमियों को आज भी अपनी ओर खींचता है। लोग यहाँ भूत देखने नहीं आते, बल्कि यह समझने आते हैं कि एक जीवित शहर कैसे कुछ ही वर्षों में समय की गिरफ्त में आकर पत्थरों के जंगल में बदल गया। हाशिमा हमें यह सिखाता है कि सभ्यताएं केवल बनती ही नहीं, एक दिन बिखर भी जाती हैं, और जब वे बिखरती हैं तो इसके पीछे छोड़ जाती हैं ऐसी खामोशी जो किसी भी चीख से कहीं अधिक भयावह होती है। समंदर के बीच खड़ा यह छोटा सा द्वीप आज भी बिना कुछ कहे दुनिया को एक ही संदेश देता है। इमारतें टूट सकती है, शहर उजड़ सकते हैं, लेकिन उनकी कहानियां कभी नहीं मरती। शायद इसी वजह से हाशिमा आज भी केवल जापान का एक वीरान टापू नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है।